Hello students, welcome to the class of biology. So today we are going to start our topic, that is chapter number 10th, cell cycle and cell division. In this chapter we will see how the cell cycle performs at the time of reproduction and how the cell divides. So as you are aware that all organisms, even the largest, start their life from a single cell. जैसे कि आपको सबको पता है कि हम जैसे बहुत बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्टिंग की थी हमारी लाइफ की? एक छोटी सी सेल से। यू मे वंडर हाउ ए सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स। अब आप सोचोगे कि सर कि मतलब एक छोटी सी सेल से हम इतने बड़े कैसे बन गए। सो इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि सेल डिवाइड कैसे होती है, ग्रोथ कैसे होती है। नाउ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है किसके? एक सेल की। ग्रोथ कौन करती है? सेल, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी कौन करेगी? एक सेल। और यही क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सो ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विच with each parental cell giving rise to two daughter cell in each time, ठीक है। जैसे मान लो एक पेरेंटल सेल है, वो क्या देगी? दो डॉटर सेल्स को बर्थ, ठीक है। तो ये डिवीजन हो जाएगा, मतलब इक्वल डिवीजन होगा। दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। सो these newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny, ठीक है। जो ये जो डॉटर सेल मतलब ये पेरेंट सेल है, इससे डॉटर सेल बनी, ठीक है। अब ये डॉटर सेल आगे क्या होगी? फर्दर डिवाइड करेगी और अपने अपने मतलब जैसे ग्रुप्स बना लेगी सेल का, सेल्स डिवाइड होती जाएगी और एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। Now, in other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of billions of cell. अब जो सेल की साइकिल होती है, या फिर हम बोलते हैं जैसे ग्रोथ होती है, ठीक है। सेल ग्रोथ को ही हम क्या बोलते हैं? साइकिल, सेल साइकिल। तो ये क्या करती है? एक सेल से बहुत सारी सेल्स बना देती है ना, मतलब बहुत सारी इतनी सारी सेल्स बन जाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले कि एक सेल से क्या बनता है? टिश्यू, ठीक है। सेल्स से क्या बनते हैं? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम से कोई भी इंडिविजुअल। सो ये पैटर्न फुल होता है। तो एक सिंगल सेल से पहले क्या बना? टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके। नाउ सेल साइकिल, जो कि ग्रोथ ऑफ सेल, कैसे सेल डेवलप करती है, बड़ी कैसे बनती है, एक सेल से इतनी सेल्स कैसे बनती है। सो सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल डिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। अब जैसे डीएनए क्या होगा? रेप्लिकेट होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और सेल ग्रोथ टेक प्लेस, और सेल क्या होगी? बड़ी होगी, उसकी ग्रोथ होगी। All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division. अब देखो इनको किसके अंदर लेना पड़ा है? एक coordinated मतलब एक डिसिप्लिन के अंदर, मतलब एक के बाद एक, जैसे है ना किसी ऑर्डर के अंदर ये क्या करती है? डिवीजन करती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स, जो मतलब नई प्रोजेनी होती है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा? कि वो नया जीनोम, जैसे मान लो कि पुराने पेरेंटल डीएनए से रेप्लिकेट हुआ डीएनए, ठीक है। एक डीएनए इधर गया, एक डीएनए इधर गया, मतलब दो डीएनए बन गए थे। सो दीज आर डुप्लीकेट ऑफ सेल्स, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसिस the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cell is termed as cell cycle. इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल की। मतलब सेल ने क्या किया? पहले अपना जीनोम, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, डीएनए को रेप्लिकेशन किया, रेप्लिकेट किया, दो डीएनए बने। फिर उसने क्या किया? अपने जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्या किया? ग्रोथ की, और उनको एक इक्वल डिवीजन करके क्या बना दी? टू डॉटर सेल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और जो सेल ग्रोथ होती है, जैसे साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। वो एक क्या होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग
वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। डीएनए सिंथेसिस होता है वो एक स्पेसिफिक स्टेज तक ही सेल साइकिल में वर्क करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डीएनए बार बार सिंथेसाइज होता रहेगा, ठीक है। So the replicated chromosomes DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control। और जो भी डॉटर सेल बनती है तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। रेप्लिकेटेड जो डिविजन्स होते हैं, ठीक है। और जो इवेंट्स होते हैं उनको कौन मैनेज करता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल जो क्या होता है, डीएनए। तो देखो, अब देखो फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के कुछ फेजेस हैं कि पूरी जब सेल साइकिल डिवाइड करने से पहले कितने फेजेस से, मतलब कितने साइकिल से गुजरती है, तो फेजेस बोलते हैं हम उसको। नाउ ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर, ठीक है। दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। जो आप फिगर देख रहे हो, एक ह्यूमन सेल को इलस्ट्रेट किया गया है, ठीक है। अब ये क्या है, 24 आवर्स में डिवाइड हो रही है, हर एक मतलब 24 घंटे बाद, मतलब डेली। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। और जो ये वेरिएशन है, जो 24 घंटे का वेरिएशन है, तो ये वेराई हो सकता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, या फिर किसी सेल टाइप से दूसरे सेल टाइप में। Yeast for example can progress through the cell division in only about 90 minutes। और जो yeast है, जैसे मान लो yeast का एग्जांपल दें, तो yeast सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर क्या करेगी, सेल का डिवीजन। ओके, सो द सेल साइकिल इज डिवाइडेड टू टू बेसिक फेजेस। सेल साइकिल क्या किस में डिवाइड है? टू बेसिक फेजेस। एक है आपका इंटरफेज और एक है आपका एम फेज। एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। तो द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज when the actual cell division or mitosis occurs and the interphase represents the phase between two successive M phases। अब देखो, जो M phase है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक्चुअल सेल डिवीजन, मतलब उस टाइम में जो एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है वो किस फेज में होता है, M फेज में, ठीक है। और जो आपका ये इंटरफेज होता है, ये क्या होता है, दो सक्सेसिव M फेज के बीच में, बीच वाला जो फेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज, ठीक है। It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper last for only about an hour, ठीक है। जो सेल साइकिल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं सेल डिवीजन, वो कितनी देर तक होती है, सिर्फ 1 घंटे तक, ठीक है। बाकी जो 24 आवर जैसे हमने बोला है, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ सेल की ग्रोथ होगी, जैसे साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ और ये सब, ठीक है। तो सो द इंटरफेज लास्ट more than 95% of the duration of सेल साइकिल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज क्या होता है, सिर्फ उसके अंदर ग्रोथ होती है, जैसे साइटोप्लाज्म या फिर क्रोमोसोम्स का, तो उनकी जो ग्रोथ होगी वो कितना होगा, 95% जो टाइम लगता है वो किस में कंज्यूम हो जाता है, इंटरफेज में। तो इंटरफेज क्या है, लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। और जो एम फेज है वो क्या है, शॉर्टेस्ट फेज, मतलब उसको क्या है, 5% टाइम चाहिए, मतलब 24 आवर्स का 5% टाइम कौन लेता है, एम फेज ओनली, ठीक है। और दो एम फेज के बीच में जो फेज आता है वो क्या होता है, इंटरफेज। द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। जो एम फेज स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर डिवीजन से, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, हमने पढ़ रखा है ये पहले। तो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये डिवाइड होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स डबल होंगे, एंड यूजली एंड्स विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये सेल डिवाइड हो रही है, तो आधा साइटोप्लाज्म इधर, आधा इधर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस। ये आपको याद रखना है, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ या फिर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और cytokinesis that is division of cytoplasm। the interphase दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। तो इसलिए क्या है, मतलब इंटरफेज बहुत ज़्यादा लंबा है, जैसे हमने बोला 24 आवर्स का 95% जो टाइम होता है वो किस में होता है, इंटरफेज। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, रेस्टिंग फेज, मतलब आराम से रेस्ट करते करते हुए चलता है, ठीक है, डिवाइड होता है। रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। और ये वही टाइम है जिसके अंदर क्या होती है, सेल अपना साइटोप्लाज्म प्रिपेयर करती है, एक्स्ट्रा प्लस जो भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह उनको डिवाइड करके, मतलब ताकि वो दो के अंदर डिवाइड कर पाए, प्रॉपर डिवीजन हो, ठीक है। तो उसी में ये टाइम लगा देती है ज़्यादा।
now during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner, एक order के अंदर होता है। The interphase is divided into 3 further phases। जो इंटरफेज है मतलब जो कि रेस्टिंग फेज बोला गया, बहुत लंबा फेज होता है, और इसको हमने कितने फेजेस के अंदर डिवाइड किया है? 3 फेजेस। एक तो है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, जिसको हम गैप 2 बोलते हैं। जैसे इसको गैप 1 बोल देते हैं, ठीक है, गैप 1, और इसको सिंथेसिस बोल देते हैं। किसी भी चीज का बनना वो क्या कहलाता है? सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं G1 phase। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA। जो G1 phase होता है वो corresponding होता है किसके? इंटरवल के बिटवीन माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस जो आपका एम फेज है, ठीक है, उसको हमने माइटोसिस बोला गया। तो बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और जब माइटोसिस स्टार्ट होता है तो उसके बीच का जो गैप होता है उसी को हमने क्या नाम दिया है? G1। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो G1 फेज होता है उसमें क्या होती है? सेल पूरी तरह से मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। और ये कंटिन्यूसली ग्रो करती है लेकिन अपना डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती है। और एस के अंदर क्या होता है? एस और सिंथेसिस फेज, मतलब सिंथेसिस से आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है? किसी भी चीज का रेप्लिकेशन, या फिर सिंथेसिस मतलब किसी चीज का बनना। मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अब सिंथेसिस के अंदर क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस होगा, मतलब डीएनए डबल होगा, और उसका रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेशन का क्या होता है? डबल होना ही। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। और इसी टाइम एस फेज के अंदर क्या होगा? आपका जो भी डीएनए का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? डबल, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया? रेप्लिकेशन कर दिया। तो एक से क्या बन गए? 2 डीएनए, ठीक है, तो डबल हो जाएगी अमाउंट। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए की 2C है, देन इट इंक्रीजेस टू 4C। ये किसमें होगा? एस फेज के अंदर, ठीक है। However, there is no increase in the chromosomes number। इसके अंदर कोई क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होगा। If the cell has diploid or 2n number of chromosomes at G1, even after S phase, the number of chromosomes remains the same। मतलब इसका मतलब क्या है कि G1 और S phase के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? सेम रहता है, मतलब चेंज नहीं होगा। अगर 2n है तो क्या रहेगा? 2n ही रहेगा। ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In animal cell during the S phase, DNA replication begins in the nucleus। जो एनिमल सेल है during the S phase के अंदर क्या होता है? DNA replication begin हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा क्या होता है? सिंथेसिस फेज होता है, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। जो सेंट्रियोल होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? उसका डुप्लीकेशन होने लग जाता है, मतलब डबल होने लग जाता है वो। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, G2 के अंदर, सॉरी, G2 phase, during the G2 phase the proteins are synthesized in the preparation for mitosis while cell growth continues। मतलब सेल ग्रोथ चलती रहती है, लेकिन क्या है इसके अंदर? हमें प्रोटीन तो चाहिए ना, किसी भी चीज को हम करने जा रहे हैं, जैसे माइटोसिस करने जा रहे हैं, दोबारा से एम फेज आने जा रहा है, तो हमें क्या चाहिए? प्रोटीन, ठीक है, सिंथेसिस करने के लिए। तो G2 क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस फेज है। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division। Example heart cell। heart cell कभी भी डिवाइड नहीं होती है बच्चा, ध्यान रखना, ठीक है। हार्ट सेल क्या होती है? मतलब हार्ट हमारा 24 घंटे वर्क करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वर्क करता जाए तो सेल क्या डिवाइड होती जाए और हमारा हार्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, हार्ट का साइज उतना ही रहता है। तो ध्यान रखना, जो ह्यूमन हार्ट सेल्स होती है वो कभी भी डिवाइड नहीं करती। And many other cell divides only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death। और कुछ ऐसी सेल्स हैं जो मतलब ओकेजनली डिवाइड करती है। जैसे मान लो कि आपको कट लग गया बॉडी पे, तो वहाँ पे क्या होगी? सेल्स का थोड़ा फॉर्मेशन होगा, ताकि आपकी डैमेज हुई है जो सेल्स, उनको रिपेयर कर लिया जाएगा। या फिर जो सेल इंजर हो गए या फिर उनकी डेथ हो गई, तो वहाँ पे क्या होगा? रिप्लेसमेंट, तो सिंथेसाइज होगा। दिस सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये डू नॉट डिवाइड फर्दर, एग्जिट G1 फेज, और ये G1 फेज से बाहर जाती है टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज दैट इज नोन एज क्विसेंट स्टेज। ध्यान रखना, क्विसेंट स्टेज जिसको हम क्या बोलते हैं? G0। इसके अंदर कोई भी डिवीजन नहीं होता सेल का, ठीक है। सेल का डिवीजन किस में होगा? सिर्फ G1 S में, और G2 के अंदर क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है।
Now cells in this stage remains metabolically active but no longer proliferate unless called on do so, ठीक है। ये जो क्वीसेंट स्टेज होती है इसके अंदर क्या होती है, सेल मतलब डिवीजन तो कर सकती है लेकिन तब तक डिवाइड नहीं करती जब तक उसको जरूरत ना हो, मतलब या फिर कोई रिक्वायरमेंट ना हो। वो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो क्या होता है, सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर दिखेगा। डिप्लॉयड मतलब 2n, ठीक है, 2n सोमैटिक सेल्स के अंदर दिखेगा। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। लेकिन जो प्लांट है वो क्या दिखा सकता है, माइटोटिक डिवीजन दिखा सकता है किसके अंदर, मतलब n के अंदर जो कि हैप्लॉयड सेल बनी गई है और 2n के अंदर जो कि डिप्लॉयड सेल बनी गई है। तो प्लांट्स मतलब दोनों के अंदर दिखा सकते हैं, हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों के अंदर। लेकिन जो एनिमल सेल है वो हमेशा किसके अंदर दिखाएगी, 2n के अंदर, मतलब डिप्लॉयड के अंदर। So, from our recollection of examples of alternation of generation of chapter 3rd, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells। तो हम जब चैप्टर 3rd करेंगे तब हम देखेंगे कि कहाँ पे जो हैप्लॉइड सेल्स वो डिवाइड होती है। नाउ एम फेज, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। एम फेज आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, माइटोटिक फेज होता है, ठीक है, मतलब इसी के अंदर सारा कुछ होगा, जितना भी डिवीजन होगा। Now, it is the most dramatic period of the cell cycle involving a major reorganization of virtually all the components of the cell। इसके अंदर जितने भी components होते हैं सेल के, ठीक है, वो डिवाइडेशन के अंदर पार्ट करते हैं। Now, since the number of chromosomes in the parent and progeny cell is the same, it is also called as equational division। और इसको हम क्या बोलते हैं, equational division, क्योंकि इसके अंदर नंबर क्या होते हैं, सेम। जैसे मान लो इसके अंदर एक डीएनए, तो ये डॉटर सेल फॉर्म होगी, इसके अंदर भी एक ही डीएनए होगा, ठीक है। इसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो इसके अंदर भी 23 होंगे, इसके अंदर भी 23 होंगे। तो ये क्या है, एक इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ये कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया है, माइटोसिस को 4 न्यूक्लियर डिवीजन स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। It is very essential to understand that cell division is a progressive process, ठीक है। जो सेल डिवीजन है वो क्या है, प्रोग्रेस हो रही है ना, किसी भी सेल की प्रोग्रेस हो रही है, आगे 2 बनेगी तो प्रोग्रेस हो रही है, तो वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। और इसीलिए क्या है, हम क्लियर कट लाइन नहीं बना सकते किसी भी 2 स्टेजेस में। इसलिए माइटोसिस को हमने डिवाइड कर दिया 4 स्टेजेस में। अब माइटोसिस की 4 स्टेजेस क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो अब एक एक करके सबको देखेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।